अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सुबह बख़ैर। इब्तिदा हो कुछ इस तरह तेरे नाम के साथ या अल्लाह। इब्तिदा हो कुछ इस तरह तेरे नाम के साथ या अल्लाह, कि दिन गुज़र जाए तेरी रहमतों के नज़ूल में, आमीन। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी कॉपीज़ जो हैं वो चेक की गई, जिसमें कुछ कमियां मुझे नज़र आई और मैंने मुनासिब समझा कि एक दफ़ा आपको तमाम पैटर्न दोबारा दोहरा दिया जाए, ताकि जब आप दोबारा काम करें तो ये गलतियां ना आएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आपने काम इसी पैटर्न के मुताबिक करना है। इससे हट के काम नहीं करना। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडेक्स बनाने का है, तो इंडेक्स बनाने में काफ़ी मिस्टेक्स बच्चों ने की हुई थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करवा दूं कि इंडेक्स बनाना किस तरह से है। हालांकि मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को गाइड किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। जैसे इंडेक्स बनाने के बारे में है कि अगर आपने इंडेक्स बनाना है, फ़र्ज़ करें आपका उन्वान है हम्द, तो हम्द लिखेंगे और फिर उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे। बिलफ़र्ज़ के आज है 30 जून 2020, तो इसी तरह से 30 जून 2020 आप लिखेंगे और फिर उसके आगे अल्फाज मायने लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट मतलब अगर 1 जुलाई 2020 है तो इसी तरह से आप मेंशन करेंगे और फिर उस डेट में जो भी वर्क किया हो, फ़र्ज़ करें हमने सवालात के जवाब किए हैं तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट वाइज़ जिस डेट में जो काम मैं करवाऊँगी वो उसी तरह से डेट वाइज़ आप इंडेक्स में लाजमी लिखेंगे। जैसे अल्फाज, जुमले हैं, तशरीहात हैं, ईटीसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसमें खाली जगह भी कुछ जो है वो मैं आपकी कॉपी पे आपको नोट करवा रही हूँ। तो आपने उसी तरह से प्रॉपर इंडेक्स बनाना है, यानी जिस डेट में हम जो काम कर रहे हैं उस डेट में वो काम हमने खुश ख़त लिखना है। स्टूडेंट्स, खुश ख़त बार बार मैं आपको कह रही हूँ, अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस रखें। आपका जो वर्क है वो अच्छे तरीके से हुआ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं इसीलिए खुशखती भी करवाती हूँ और आपको लिखने का पैटर्न भी बता रही हूँ। इससे आगे आ जाती है आपकी मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइंस आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने मार्जिन लाइंस सिरे से ड्रॉ ही नहीं की थी पूरे वर्क में, पूरे वीक के वर्क में, पूरे एक हफ़्ते के काम में कहीं भी मार्जिन लाइंस ड्रॉ नहीं की गई थी। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने से एक तो आपकी कॉपी अच्छी लगती है, खूबसूरत काम होता है, नीट एंड क्लीन होता है। आपको पता होता है कि इस लाइन से आगे आपने तजावुज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डेट पैटर्न। स्टूडेंट्स, आपका डेट पैटर्न मैंने साथ साथ आपको बाकायदा ऊपर लिख के बताती हूँ। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह से 30 जून 2020 जैसे मैंने लिखा होगा इस वीडियो में, सेम आपने ऐसे ही राइट करनी है, ठीक है। 30 जून 2020 जमात का काम है तो इसी तरह से जमात का काम लिखेंगे और आगे दिन लाजमी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 30 जून 2020 अगर घर का काम है, जो भी डेट है, ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ना, मिसाल के तौर पर। फिर उसके बाद आप घर का काम कर रहे हैं तो घर का काम, और फिर सेम इसी तरह से आगे दिन जो है वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मार्कर सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई मार्कर आप यूज़ नहीं करेंगे, कलर मार्कर या कुछ इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी कॉपी वर्क है तो उसमें मार्कर्स ब्लू या ब्लैक कलर और पेन ब्लू इंक पेन यूज़ करेंगे। अगर आपका बुक वर्क है तो मैं बार बार आपको बताती हूँ बेटा कि आपने क्या करना है, आपने कार्बन पेंसिल का इस्तेमाल करना है। बुक के ऊपर आपने किसी भी किस्म के कलर मार्कर या पेन का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो स्टूडेंट्स, ये थी वो हदायत, ये इंडिकेशंस मैं आपको देना चाहती थी। आज के वर्क में जो कमी मुझे नज़र आई वो मैंने एक दफ़ा आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और अपना काम इस पैटर्न के मुताबिक करेंगे। ऐसे करेंगे ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट टाइम जब आपका काम 1 वीक के बाद मेरे पास आए तो ये तमाम जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी पैटर्न के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करिएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का काम इस तरह से नहीं है तो वो कोशिश करें कि अपना काम, अपनी डेट, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें और इस तरीके से काम करें। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अपनी कॉपीज़, अपनी बुक्स और अपनी स्टेशनरी अपने पास रखें ताकि हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ कर सकें। जी, तो 5th क्लास, आपने अपने साबिक़ा लेक्चर में सवालात के जवाबात मैंने आपको करवाए। आज हम करेंगे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं और इसके अलावा हम लोग करेंगे सवाल नंबर 4, सबक में से 5 इस्म फेल ढूंढ कर निकालें। चलिए स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर का आप कॉपीज़ खोल लें। मैं आपको जुमले बनाना बाकायदा सिखाऊंगी भी और साथ साथ लिखवाऊंगी भी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडेक्स में आज की डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद आप सवाल नंबर 2 यानी कि अल्फाज जुमले लिखेंगे और स्टूडेंट्स आप इस्म और फेल की हेडिंग देंगे साथ। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कॉपी पर मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें, डेट मेंशन करेंगे हम। जमात का काम है तो यहाँ पर जमात का काम मेंशन करेंगे हम, जमात का काम लिखेंगे और दिन लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर 2। 5th क्लास, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। यहाँ पे लिखेंगे अल्फाज और यहाँ पर लिखेंगे जुमले। उसके बाद दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से लाइन करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर पहला लफ्ज़ है हमारा सिपा सलार। सिपा सलार मतलब फ़ौज का सबसे बड़ा अफसर। जंग की क़यादत हमेशा सिपा सलार करता है। इसके अलावा भी मयारी जुमले आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नुकसान।
असलम को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, असलम को कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। जहाद, दीने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए में जहाज से गुरेज मतलब बचना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है शहादत। अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाना एक अजीम तोहफ़ा है। ठीक है, अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाना एक अजीम तोहफ़ा है, अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा। मुखालिफीन, मुखालिफत करने वाले। मुखालिफीन मुखालिफीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बहुत सी रुकावटें पैदा की। ठीक है, मुखालिफीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बहुत सी रुकावटें पैदा की। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है आपका सवाल नंबर सवाल नंबर 4 क्या है? सबक में से 5 इस्म और 5 फ़ेल ढूंढ कर लिखें। ढूंढ कर लिखें। इस्म मतलब किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम,
और फ़ेल जो किसी काम के करने को ज़ाहिर करे। तो हमें देखना है कि कौन कौन से इसम इसमें हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसम की हेडिंग देंगे। ये काम भी अपनी कॉपी पे करना है, आपने बुक पे नहीं करना। इसम कौन कौन से हैं, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद, रज़ी अल्लाह अन्हा, मदीना, मक्का, ताइफ, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, इसके अलावा फ़ेल कौन कौन से हैं, फ़ेल हैं लड़ते रहे, हमले किए या हमला किया या हमले किए, परचम बुलंद किया, भाग गए, दस्ते को जमा किया, वगैरह। इसके अलावा भी बहुत से फ़ेल, लेकिन आपकी बुक के ऊपर जितने ब्लॉक्स दिए गए हैं, 5 ब्लॉक्स दिए गए हैं, इसलिए मैंने 5 ही आपको ये लफ्ज़ करवाए हैं। ठीक है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मदीना, मक्का, ताइफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फ़ेल में है लड़ते रहे, हमले किए, परचम बुलंद किया, भाग गए, दस्ते को जमा किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जमात का काम जो मैंने करवाया है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। लिखा तो आपने यकीन साथ साथ होगा। इसके अलावा आपकी बुक पेज नंबर 9 पर मौजूद सवाल नंबर 7 है। 30 से 50 तक कॉपी में गिनती लिखिए लफ्ज़ों में। ठीक है, लफ्ज़ों में लिखनी है आपने 30 से 50 तक अपनी कॉपी में। ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर तो हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। यकीनन आपने अपना तमाम काम मेरे साथ साथ मुकम्मल किया होगा, खुश ख़त भी लिखा होगा, और इसके अलावा जो पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसको भी आपने यकीनन फ़ॉलो किया होगा। तमाम भलाई और खैर व आफ़ियत हमेशा आपका मुक़द्दर रहे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप सबको अपने अमान में रखे। स्टूडेंट्स, डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है। इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।